यहां मैं राहुल गांधी से सीधा सवाल करना चाहूंगा। अब वैसे तो बड़ी आवाज उठाते हैं जब बीजेपी की सरकार इस तरीके से पर्यावरण का सत्यानाश करती है। कई ऐसे बेजुबान जीव बेवजह मारे गए। कुछ ऐसे जीव थे जो कि अपने प्रोटेस्ट के लिए लड़ाई करते रहे। उन बेजुबान जीवों को तो ये भी नहीं पता है कि ये जिससे लड़ रहे हैं वो कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो एक लोहे से बना बुलडोजर है। अगर उसके साथ वो लड़ाई करेंगे तो चोट इन्हें ही लगेगी। लेकिन इसके बावजूद भी अपनी सुरक्षा के लिए लड़ते रहे। कुछ जानवर जंगल छोड़कर भाग गए। कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि वहीं पर मारे जाते हैं। लेकिन सरकार को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ IT पार्क बनानी है, इको पार्क बनानी है। फिर चाहे जंगली जानवर मारे जाए या पेड़ काटे जाए, इनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस 10,000 या 15,000 करोड़ का मुनाफा जो कमाना है। लेकिन यहां पर जब आपकी सरकार खुद ऐसा काम कर रही है तो अब चुप क्यों है? ध्रुव राठी ने हैदराबाद डिफॉरेस्टेशन को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी आवाज उठाई। और तो और राहुल गांधी को ये तक कह दिया कि अगर इस बात को लेकर भी कांग्रेस सरकार कोई आवाज नहीं उठाती है तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अगर यहाँ पर आपने अपनी आवाज नहीं उठाई तो लोगों को यही दिखेगा कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है जब देश के पर्यावरण का सत्यानाश करने की बात आती है। रात का समय था। हैदराबाद का पूरा शहर सन्नाटे से भरा हुआ था। तभी अचानक से जंगली जानवर और पक्षियों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। और इतने में ही देखते सारे जंगली जानवर जंगल को छोड़कर शहर की तरफ भागने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि रातों रात 50 से भी ज्यादा बुलडोजर घुसाकर जंगल को उखाड़ने का काम किया जा रहा था। सरकार का मानना था कि उस जगह पर 400 एकड़ जमीन पर IT पार्क बनाया जाएगा। इन सभी दृश्यों को देखकर जब हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं तो सरकार कहीं ना कहीं IT पार्क पर तो रोक लगा देते हैं। जो पार्क 400 एकड़ पर बनने वाली थी उस पार्क पर तो रोक लगा दिया गया। लेकिन अब सरकार कह रही है कि उस जगह पर हम इको पार्क बनाएंगे जो कि 400 एकड़ नहीं बल्कि 2000 एकड़ पर फैलेगी। जो स्टूडेंट्स IT पार्क को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका ये कहना है कि उस जगह को वैसे ही छोड़ दिया जाए। वो जगह जंगली जानवरों का घर है, उन्हें उनके घर से बेघर ना किया जाए, उन्हें उसी जगह पर छोड़ दिया जाए। वो जगह जैसा है उन्हें वैसा ही छोड़ दिया जाए। इस जगह पर पार्क बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सरकार का ये कहना है कि इको पार्क तो इस जगह पर बनेगा ही बनेगा। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी को ही इस जगह से शिफ्ट कर दिया जाएगा। तेलंगाना सरकार पूरी हैदराबाद यूनिवर्सिटी को ही शिफ्ट करने की बात कर रही है। इसके अलावा कुछ लोग हैदराबाद की इस कहानी को दर्शाने के लिए AI का सहारा ले रहे थे। यानी कि AI की मदद से जो वीडियो जनरेट करके लोगों को दिखाया जा रहा था उस पर सरकार का ये कहना है कि कोर्ट से उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। क्यों? क्योंकि AI की मदद से किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। ज़रा सोचिए, ये जो क्लिप है ये प्रोटेस्ट का ओरिजिनल क्लिप है जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, और ये जो है ये है AI का क्लिप। अब दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में तो बस यही दिखाया जा रहा है ना कि बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें AI में बढ़ा चढ़ा कर क्या दिखाया गया? जो कहानियां सच थी AI की मदद से उन कहानियों को थोड़ा सा वीडियो फॉर्मेट दिया गया है। तो इसमें गलत क्या है? क्यों वीडियो फॉर्मेट देने से सच्चाई सामने आ रही है क्या? हैदराबाद के कांग्रेस सरकार ने हैदराबाद के जंगल के साथ जो किया ये तो आप सभी लोग जानते ही है। दरअसल एक बार राहुल गांधी ने ये कहा था कि तेलंगाना को जब भी मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा तेलंगाना के साथ रहूंगा। जब भी तेलंगाना को राहुल गांधी की जरूरत होगी मैं आपका सिपाही दिल्ली में बैठा हूँ, मैं 1 मिनट में हाजिर हो जाऊंगा। और आज ये क्या हो रहा है? जब तेलंगाना को राहुल गांधी की वाकई में जरूरत है तब राहुल गांधी कहाँ है इस वक्त? और इन सब के अलावा ध्रुव राठी ने राहुल गांधी से ये तक कह दिया कि इस बात को लेकर कोई बहाना नहीं सुनना है कि हम डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे थे। और हाँ, यहाँ पर ये बहाना मत देना कि ये डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है। अगर आपको IT पार्क बनाना ही है तो शहर में और भी तो जगह है, आप उन जगहों को दे दीजिए IT कंपनी को। अगर IT पार्क बनानी ही है तो जंगल को उजाड़ने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है मासूम जीव जंतुओं को उनके घर से बेघर करने की? अगर हैदराबाद जंगल के कुछ ऐसे क्लिप्स आप देखेंगे तो आपके भी रूह कांप जाएंगे। इस क्लिप में देखिए जानवर किस तरह से जंगल को छोड़कर रोड की तरफ जा रहे हैं। एक शेर जो कि किस तरह से रोता हुआ नजर आ रहा है। एक हाथी ने जब बुलडोजर से लड़ाई करने की कोशिश की अपने बचाव के लिए तो इस हाथी को काफी चोट भी लग जाती है। सोचिए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी इस हाथी को क्या पता था कि वो जिससे लड़ रही है वो एक मशीन है जो कि लोहे से बनी है, इससे उसे चोट भी लग सकता है। लेकिन बिना किसी बात की परवाह किए वो हाथी लड़ जाती है उस बुलडोजर से। क्यों? क्योंकि अपने और अपने परिवार की रक्षा के लिए। चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, अपने घर को टूटता हुआ बिखरता हुआ देखकर तिलमिला उठता है। यहाँ पर जो जानवर है वो तो मासूम है,
बेजुबान जीव है। दरअसल मैं आपको बता दूं, हैदराबाद में ये जो जंगल है ये करीब 400 एकड़ एरिया में फैला हुआ है और यहाँ रातों रात 50 से भी ज्यादा बुलडोजर घुसाकर 50 एकड़ से भी ज्यादा जंगल को उखाड़ दिया गया, यानी कि पेड़ों को उखाड़ दिया गया, पेड़ों को काट दिया गया। और इस बात को लेकर सरकार का ये कहना है कि यहाँ पर एक IT पार्क बनाया जाएगा जिससे कि 10 से 15 हजार करोड़ का मुनाफा होगा। सोचिए इतने पैसों का क्या करेगी सरकार जब वो शहर ही जीने लायक नहीं बचेगा, ना तो उस शहर में शुद्ध ऑक्सीजन मिल पाएगा और ना ही जीव जंतु रहेंगे। सोचिए उस शहर का क्या होगा जहाँ शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, जीने के लिए हवा नहीं मिल पाएगा, ना ही टाइम पर बरसात हो पाएगी। क्योंकि आप सभी लोग ये तो जानते ही है कि जो बारिश होती है वो जंगल की वजह से ही होती है। अगर जंगल नहीं रहेगा तो ना तो बारिश होगी और ना ही हमारा फूड चेन सही हो पाएगा। हैदराबाद के कांग्रेस सरकार के द्वारा IT पार्क बनाने को लेकर जंगल को रातों रात उजाड़ दिया जाता है और इस बात को लेकर जब हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बच्चे प्रोटेस्ट के लिए आते हैं तो पुलिस द्वारा बेरहमी से उन पर लाठीचार्ज करी जाती है, ना ही कोई बात सुनी जाती है। इसके खिलाफ जब हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और टीचर्स ने मिलकर केस किया, उसके बाद हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पेड़ों की कटाई पर रोक तो लगा दी गई है, लेकिन ये मैटर पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। आज अगर हैदराबाद के जंगल को काटा जा रहा है तो कल को कहीं और के पेड़ काटे जाएंगे। दरअसल आप सोचिए अगर पेड़ों की कटाई ऐसे ही चलती रही तो फिर क्या होगा हमारे वातावरण का। दिन ब दिन क्लाइमेट्स चेंज होते जा रहे हैं, गर्मियां और ज़्यादा गर्म होती जा रही है, रहना मुश्किल हो रहा है, जीने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन मिल पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जो कुछ पेड़ पौधे बचे हुए हैं अगर उन्हें भी काट दिया जाएगा तो किस तरह से इंसान जिंदा रहेगा। जानवरों को उनके घर से आप बेघर नहीं कर रहे हैं बल्कि आप खुद की जिंदगी को ही खतरे में डाल रहे हैं सिर्फ चंद पैसों के लिए। आज के डेट में पेड़ों को काटना तो जरूरी समझते हैं लेकिन एक पेड़ लगाना जरूरी नहीं है। सोचिए क्या हो सकता है दुनिया में। कुछ ऐसे भी क्लिप सामने आए हैं जिस पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरह से जंगली जानवर अपना घर छोड़कर, अपना जंगल छोड़कर सड़कों पर उतर आए हैं। जंगली जानवर को सोचिए किस तरह से पीड़ा पहुंची है। कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि इस बीच अपनी जान गंवा बैठते हैं। सोचिए अगर प्रकृति को इस तरह से छेड़ा जाएगा तो फिर प्रकृति हमें किस तरह से छेड़ेगी। लेकिन इन सबके बीच ध्रुव राठी ने कांग्रेस के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ भी आवाज उठाई है। यहां मैं राहुल गांधी से सीधा सवाल करना चाहूंगा। अब वैसे तो बड़ी आवाज उठाते हैं जब बीजेपी की सरकार इस तरीके से पर्यावरण का सत्यानाश करती है। चाहे मुंबई का आरे फॉरेस्ट हो, चाहे निकोबार की डिस्ट्रक्शन हो, वो जायज भी है। लेकिन यहां पर जब आपकी सरकार खुद ऐसा काम कर रही है तो अब चुप क्यों है? तो ये उन लोगों के लिए एक मुंह तोड़ जवाब है जिन लोगों को ये लगता था कि ध्रुव राठी सिर्फ बीजेपी के खिलाफ ही बातें करते हैं, कांग्रेस के खिलाफ कभी भी बातें नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब आप क्या बोलेंगे? देखो यार, ध्रुव राठी कभी भी किसी पार्टी के खिलाफ बातें नहीं करते हैं। दरअसल जो भी सच्चाई होती है या जो गलत होता है उसी मुद्दों पर ध्रुव राठी बातें करते हैं। यहाँ पर जब गलत होता हुआ नजर आया तो उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ भी तो बातें करी। अब इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आपको क्या लगता है, कांग्रेस सरकार इस पर आवाज उठाएगी या नहीं उठाएगी? कमेंट में ये भी बता सकते हैं। आपको ध्रुव राठी की बातें कैसी लगी कमेंट में आप ये भी बताना। अगर आप ध्रुव राठी के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं रियल क्रेज। जय हिंद, जय भारत।